Hello bachcho, we have this question today and here the question says you are monitoring the diffusion of colored molecule across a membrane. Which of the following will result in fastest rate of diffusion? हम जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं कि दो कलर्ड मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो डिफ्यूजन कैसे होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ओके, सो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आप जो मॉनिटर कर रहे हो दो मॉलिक्यूल के बीच में डिफ्यूजन, उन ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सबसे तेज डिफ्यूजन होगा, स्पीड ऑफ जो रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा वो कौन से इसमें सबसे तेज रहेगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डिफ्यूजन। क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन। ओके, सो क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन जो है ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हायर फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और एनी मेम्ब्रेन। इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल of a substance through a semi-permeable membrane from the area of हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स ऐसी जगह ऐसे एरिया से जहाँ पे उस कलर्ड मॉलिक्यूल या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है टू द ऐसी जगह पे, ऐसे एरिया में जहाँ पे उस कलर्ड मॉलिक्यूल का या फिर कोई भी मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो है। तो ऐसे जगह पे जो है वो ट्रांसपोर्ट होना। मीन्स डिफ्यूजन क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ पे, ऐसी जगह से जहाँ पे उस मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है टू द एरिया वेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज लो। किसके लिए? तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए। ओके, टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन, ओके सर, अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से समझे, देखिए ये डायग्राम हो गया हमारे पास। यहाँ पे जो है ये हमारे पास E4 जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेशन हो गया एंड I जो है वो हमारे पास इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। क्योंकि अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमें जो है इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में जो है वो ऑप्शंस दिए हैं। ओके, सो हमारे पास दो कंटेनर है, दो टेस्ट ट्यूब है। ओके, एंड वो टेस्ट ट्यूब के बीच में जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल। ओके, एंड एक टेस्ट ट्यूब में जो है वो एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेशन के परसेंटेज के मॉलिक्यूल्स है एंड दूसरे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन के परसेंटेज के मॉलिक्यूल है। ओके, सो उसे हम ई से एंड आई से डिनोट किया है। ओके, सो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जो है हमें इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 5% दिया है। ओके, सो ये जो है आई इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगा 5%। मीन्स इसमें जो है वो 5% कलर्ड मॉलिक्यूल है। ओके, एंड ये जो हो गया ये 60 दिया है हमें, सो इसमें जो है वो 60% कलर्ड मॉलिक्यूल है, बाकी जो है वो सॉल्वेंट हो सकता है। तो अगर हम डिफ्यूजन की बात करें सो इनमें जो डिफ्यूजन है वो जो है वो फास्ट होगा क्योंकि इनमें जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है वो 55 का है। ओके, 60% से 5% में जो है जो डिफ्यूजन होगा वो जो है वो फास्ट होगा क्योंकि इनमें 55% तक जो है ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है। ओके, फिर हम सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। ये फिर से हम डायग्राम देखते हैं एंड इस डायग्राम में ये एक्सटर्नल है जो कि हमें दिया है 40% एंड ये जो है ये हमारे पास है 35%। ओके, ये हमें इंटरनल दिया है हमें 35%। ओके, सो इन दोनों में क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो है वो 5 का डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि 40 एंड 35 ये जो है इन दोनों में कॉन्सेंट्रेशन देखिए, जो एक्सटर्नल है उसमें 40% जो है वो कलर्ड मॉलिक्यूल है जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है जो 35% कलर्ड मॉलिक्यूल से। सो जो है वो जल्द ही इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। थोड़ी देर में अगर डिफ्यूजन होगा, थोड़ी देर डिफ्यूजन होगा तो वो जल्दी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ओके, सो इनमें जो है वो डिफ्यूजन स्लो होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का जो परसेंटेज है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का जो परसेंट है, जो डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का वो बस 5%। ओके, तो इसमें क्या होगा, सेकंड ऑप्शन में स्लो होगा। ओके, अभी हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन में
इंटरनल उन्होंने 60 दिया है एंड एक्सटर्नल जो है वो उन्होंने 5 दिया है। ओके, सो ये हमारा इंटरनल था एंड ये हमारा जो है वो एक्सटर्नल था पहले भी डायग्राम में। सो यहाँ पे देखिए इंटरनल जो है कलर्ड मॉलिक्यूल ये 60% का है एंड ये एक्सटर्नल जो है ये 50% का है। इसमें भी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस देखें तो वो 55 का है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का अगर हम डिफरेंस देखें तो 55% का डिफरेंस है। ओके, सो इसमें भी जो है वो डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होगा क्योंकि दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो बहुत ही डिफरेंट है, एक का 60 है दूसरे का 5 है। सो कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफ्यूजन का जो रेट रहेगा वो फास्ट रहेगा। सो हमें जो है फास्टेस्ट पूछा है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट एंड थर्ड में जो है वो फास्टेस्ट रहेगा। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन 4, बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।